सुंदर वन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया और मोनू नाम का चिड़ा दोनों रहा करते थे। दोनों की कोई औलाद न थी। कालू जी, कल आपको पता है सोनी चिड़िया का बेबी शावर है। कल हम टुनटुनी को बुला के देखना उसकी कितनी बेइज्जती करेंगे। हाँ लूसी, ऐसा ही करना, बहुत बड़ी बनी फिरती है। चिड़िया का बेबी शावर रखा जाता है और उसमें टुनटुनी को भी बुलाया जाता है। टुनटुनी चिड़िया बड़ी खुशी खुशी टोनी चिड़िया के बेबी शावर में आती है। अरे ओ टुनटुनी, तुम्हें किसने बुलाया है और तुम कैसी आ गई हो? तुम्हें बुलाना तो अशुभ है। तुम तो बे औलाद हो, तुम्हें तो कोई औलाद ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे आना यहाँ पर मना है। अरे माँ जी, मैंने ही बुलाया है टुनटुनी को, क्योंकि टुनटुनी तो मेरी फ्रेंड है ना। किससे पूछ के बुलाई है तूने टुनटुनी को? टुनटुनी तो पांच है, उसे उसमें नहीं बुलाना चाहिए था। आंटी, आप मेरी वजह से आपकी खुशी में झगड़ा ना करो। आप आपके बाबू के ना रखो, मैं चली जाती हूँ। कहकर टुनटुनी रोते रोते वहाँ से चली आती है और उसे बहुत अफसोस होता है और बहुत रोना आता है। जी, मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं पांच हूँ तो मेरी क्या गलती है? ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। सब लोग मुझे ताना देते हैं और कहते हैं कि मैं पांच हूँ और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। टुनटुनी, तुम दूसरों का टेंशन क्यों लेती हो? मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता ना, इस तरह से टेंशन ना लिया करो। ऊपर वाला चाहेगा तो हमें बहुत प्यारी औलाद देगा। दोनों चिड़ा इस तरह से दिलासे दे देकर टुनटुनी को खामोश करा देता है। दूसरा दिन निकल जाता है और दूसरा दिन क्रिसमस होता है, इसलिए सब बच्चों की धूम और बहुत से बच्चों का शोर होता है, क्योंकि सब बच्चों को सांता क्लॉज से मिलने की बहुत जल्दी रहती है। टुनी भी सब बच्चों को देखने के लिए उनके वहाँ पर जाती है और बच्चों के पास खड़ी हो जाती है। बच्चे तो रोने लगते हैं कि अभी तक सांता क्यों नहीं आए और हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया, आएंगे कि नहीं आएंगे। तभी वहाँ पर सांता आ जाते हैं और सारे बच्चे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बारी बारी से अपने गिफ्ट लेने लगते हैं। सब बच्चों को गिफ्ट देने के बाद सांता टुनटुनी को भी देख लेते हैं और टुनटुनी से उसकी मायूस होने की वजह पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों मायूस हो? मेरा कोई बच्चा नहीं है और मुझे इस बात के सब ताने देते हैं, मुझे सब बात कह के बुलाते हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। अच्छा, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें एक सेब देता हूँ, ये खा लेना, तुम्हें जरूर एक औलाद होगी। नहीं, वो सेब लेकर अपने घर आने लगते हैं। तभी सेब का वजन इतना होता है कि टुनटुनी की चोंच में से वो सेब गिर जाती है। जैसे ही टुनटुनी सेब लेने के लिए नीचे उतरती है, तभी वो सेब एक जादूगर के ऊपर गिरती है। टुनटुनी उनसे ये सेब मांगती है, तभी वो जादूगर बोलने लगता है। अरे ओ कब चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी 100 साल की तपस्या को भंग कर दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम कभी खुश ना रहो, तुम्हारे घर जो भी औलाद हो ना हो। देखिए जादूगर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये सिर्फ आपके ऊपर गिर जाएगा। मैंने जान से नहीं गिराया है, ये खुद ब खुद मेरी चोट से गिर गया है। टुनटुनी चिड़िया, मैं अपना शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारी बेटी ने कभी मेरी मदद की तो वो शाप खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्या हुआ है टुनटुनी, क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ, आई हो जब से लगातार रो ही रही हो। मोनू जी, एक कालू को भी जादूगर ने मुझे शाप दिया है, कहा है कि अगर तुम्हें औलाद हुई तो वो नाक होंगी या फिर कोई खराब बला होंगी। अरे टुनटुनी, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, तुम किसी पर भी भरोसा कर लेती हो। हाँ मोनू जी, आप सही बोल रहे हो। वैसा भी किसी के बोलने से क्या होता है, वो एक मामूली सा जादूगर ही था। चलो हम सबका का दिया हुआ सेब खाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और मोनू चिड़ा खुशी खुशी आधा आधा सेब खा लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उस जादूगर की बातों को भूल जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अच्छा टुनटुनी, अब मान भी जाओ, चलो मैं तुम्हें दवाखाना लेके चलता हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है और तुम है कि मना ही कर रही हो। फिर टुनटुनी चिड़िया दवाखाने के लिए मना कर देती है। फिर मोनू चिड़ा खुद ही डॉक्टर को अपने घर पे लेके आ जाता है। डॉक्टर चिड़िया टुनटुनी का चेकअप करती है।
टुनटुनी बहन, आपके साथ क्या मसला है और आपको क्या लग रहा है? इस तरह से टुनटुनी उसे सब कुछ बता देती है। मैडम, क्या हुआ है मेरी वाइफ को और इसकी तबीयत कुछ दिनों से ज्यादा ही खराब रहने लगी है। कुछ परेशानी की बात तो नहीं? अरे अरे नहीं 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 भाई, ये तो खुशी की बात है। आप जल्दी ही पापा बन जाओगे और टुनटुनी चिड़िया मम्मा बन जाएंगी। फिर मोनू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया अपने लिए एक बेबी शावर रखवाते हैं। उसमें सभी को दावत देते हैं और सभी को बुलाते हैं। जंगल के जितने भी पक्षी थे, जिन जिन को भी मालूम होता है, उन सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। जो भी टुनटुनी चिड़िया को बांध कहा करता था, वो सब खामोश हो जाते हैं और सब बोलना बंद कर देते हैं। अरे वाह टुनटुनी, कितना बड़ा अंडा है, तुमने कितना बड़ा अंडा दिया है। इस अंडे को देख के तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब जल्दी ही हम भी मामा पापा बन जाएंगे। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए लाता हूँ, अब तुम बिल्कुल आराम करो। हाँ हाँ मोनू जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सब लोग पाँच होने का ताना देते हैं। आज देखो हम भी मम्मा पापा बन जाएंगे। अब मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे बहुत भूख लगी है मोनू जी, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाइए। फिर मोनू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया का बहुत ज्यादा ख्याल करने लगा था। उसे बहुत सारा अच्छा अच्छा खाने को ला के देता और उसे बिल्कुल आराम करने देता था। इस तरह वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। मोनू जी, मुझे लगता है कि हमारे अंडे में से बच्चा निकलने वाला है। तभी उसमें से एक छोटी सी चुड़ैल निकल आती है। ये क्या हुआ है मोनू जी? ये तो एक चुड़ैल निकली है हमारे अंडे में से। अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि उस जादूगर का शाप मुझे लग गया है। हमें इसे सारे जंगल की पक्षियों से बचा के रखना होगा और इसे छुपा के रखना होगा, नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि इसे बहुत दूर छोड़ आते हैं। हाँ हाँ मोनू जी, इस चुड़ैल को हम बहुत दूर जंगल में छोड़ देंगे। अब ये हमारी बेटी तो नहीं है। दूसरा दिन निकल आता है और टुनटुनी चिड़िया और मोनू चिड़िया जैसे ही उस चुड़ैल को ले जाने लगते हैं, वो चुड़ैल बोलने लगती है। चलो चलो, हम तुम्हें बहुत दूर छोड़ देंगे, नहीं तो सारे जंगल के पक्षी हमें इस जंगल में रहने नहीं देंगे। अगर तुम्हें किसी ने गलती से भी देख लिया तो हमारा जीना दोबर कर देंगे। हाँ टुनटुनी, चलो जल्दी करो, हम इस चुड़ैल को वहाँ पर जंगल में बहुत दूर छोड़ आते हैं। देखिए मम्मी पापा, मुझे मत छोड़िए। आप कितने जालिम माँ बाप हैं। मेरी क्या गलती है जो मैं चुड़ैल पैदा हुई हूँ? मैं आप ही की तो बेटी हूँ, मैं आप ही की तो अंडे में से निकली हूँ। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मुझे ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें रखेंगे, पर तुम्हें इस जंगल के पक्षियों से बच बच के और छुप छुप के रहना होगा, नहीं तो ये जंगल के पक्षी हमें इस घर से निकाल देंगे। आप जैसा बोलेंगी मम्मा, मैं वैसा ही करूँगी। मैं कोई भी पक्षी से नहीं मिलूंगी और किसी से बात तक नहीं करूँगी। हाँ हाँ बच्चे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम एक चुड़ैल की सूरत लेके पैदा हुई हो और हम एक पक्षी है, इसलिए हमें हर पक्षियों से डर लगता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी चुड़ैल बेटी को सभी से छुपा के और बचा के रखती है। टुनटुनी बेटा, और टुनटुनी बेटा कहाँ गई हो? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था। बोलिए दादी जी, आपको कौन सा काम था? अरे चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेंगी। चिड़िया टुनटुनी की चुड़ैल बेटी को देखकर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहां पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और टुनटुनी जैसे ही आंटी को गिरा हुआ देखती है तो वो समझ जाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बेटा कि किसी भी पक्षी के सामने मत आया करो। वो चुड़ैलों को देख के बहुत डरते हैं। उन्हें क्या पता है कि तुम मेरी बेटी हो। वो आपको बहुत ज्यादा आवाज लगा रही थी, इसलिए मैं आप उनके सामने आ गई और कहा कि आप घर पे नहीं है। वो मुझे देख के डर गई। पक्षी और टुनटुनी ने हमसे झूठ कहा है कि उसका अंडा जाया हो गया है। नहीं, उसके अंडे में से तो एक चुड़ैल औरत निकली थी। उस टुनटुनी को झूठ कहने पे इस जंगल से निकाल दूंगी और उस चुड़ैल बेटी को हम सब मिलकर आग लगा देंगे। टुनटुनी, तूने हमसे झूठ कहा था कि तेरा अंडा खराब निकला है, उसमें तो एक चुड़ैल निकली थी। अब तुम्हें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा और उस चुड़ैल बेटी को हम आग लगा देंगे।
कि आपसे मिलकर हमें माफ कर दीजिए। हम हमारी बेटी को बहुत दूर इस जंगल से लेके चले जाएंगे। हमारी बेटी को कुछ मत कीजिए, वो ये चुड़ैल नहीं है बल्कि उसे श्राप है। बेटा, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि इन पक्षियों के सामने मत आया करो। अब हमें इस जंगल को छोड़कर बहुत दूर जाना होगा। मामा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा उन्हें कोई मदद की जरूरत है। मैं क्या करूं, मुझे ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाए हैं। मुझे देख के सब डर जाते हैं। अब मैं कहाँ जाऊं माँ? आप लोगों को छोड़ के मेरी वजह से आपको भी परेशानी होती है। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि हाँ बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। उस दिन वो सेब मेरी चोट से नहीं गिरता और वो शाप मुझे नहीं मिलता। फिर टुनटुनी चिड़िया और मोनू चिड़ा सब मिलकर वो जंगल छोड़ देते हैं और बहुत दूर अपना घर बना लेते हैं। तुझी, मेरा तो यहाँ पर दिल नहीं लगता। सब ही नए लोग हैं और यहाँ पर ज्यादा पक्षी भी नहीं रहते। फिर एक दिन सुंदरबन जंगल में बहुत बड़ा जिन आ जाता है और वो सारे पक्षियों को खाने लगता है। देखो, तुम बहुत दिनों से हमारे जंगल के पक्षियों को खा रहे हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम सबको खा लूंगा। ए जिन, तू यहाँ से चले जा। तुझे क्या लगता है कि इन पक्षियों का कोई मददगार नहीं है? अभी मैं हूँ और मैं इन पक्षियों को मदद करूँगी। टुनटुनी की बेटी चुड़ैल उस पर अपना शक्ति से उसे मार डालती है और वो जिन जमीन पर ढेर हो जाता है। देखा जिन, ये हमारी टुनटुनी की बेटी है और अब ये हमारी मदद करेंगी। अब तुम इससे नहीं बच सकते। टुनटुनी की बेटी की शक्तियों की वजह से वो जिन मर जाता है। फिर सारे परिंदे टुनटुनी की बेटी को माफी मांगते हैं। बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ और तुम्हारे माँ बाप के साथ बहुत गलत किया है। तुम हमारे जंगल में वापस आ जाओ। हमने तुम्हें जंगल से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। फिर टुनटुनी और उसका परिवार उसी जंगल में वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी सभी रहने लगते हैं। फिर कोई पक्षी उन्हें परेशान नहीं करता और न ही किसी को टुनटुनी की बेटी से डर लगता है। देखा टुनटुनी, आज हमारी बेटी की वजह से सारे पक्षी सुरक्षित हैं। फिर एक दिन टुनटुनी की बेटी जंगल में घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक कौवे पर जाती है जो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। टुनटुनी की बेटी चुड़ैल अपनी शक्तियों से उस जाले को हटा देती है और वो कौवा आजाद हो जाता है। अरे बेटा, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। अगर तुम नहीं आती तो वो शिकारी मुझे लेके चले जाता। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारे पर कोई आफत ना आए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं किसी पक्षियों की मदद करती हूँ। एक धुआं सा उठने लगता है और जो चुड़ैल थी वो एक खूबसूरत सी चिड़िया में बदल जाती है। का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जादू की वजह से आज मैं ठीक हो गई हूँ। टुनटुनी की बेटी खुशी खुशी घर आ जाती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में नहीं आई हो क्या? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा इससे पहले। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम तो बताओ। मम्मा, मैं आपकी गुड़िया हूँ। उस जादूगर ने अपना शाप हटा दिया है और मैं एक खूबसूरत चिड़िया में बदल गई हूँ। मैंने उस जादूगर की मदद की और उसने मुझे दुआ दी, इसलिए मैं अच्छी हो गई हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं और उसकी बेटी सभी की मदद करती है।